पूरे झारखंड में बवाल मचा हुआ है। लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गुरुवार को अनिल टाइगर की हत्या को लेकर नाराज लोगों ने कई शहरों में सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया और अनिल टाइगर के परिवार वालों को न्याय दिलाने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। एक और गम, दूसरी ओर गुस्सा। ये गम और गुस्सा रांची में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो टाइगर की हत्या को लेकर है। बुधवार को बीजेपी नेता अनिल टाइगर कांके में शिव मंदिर के पास एक होटल में बैठे हुए थे। तभी बेखौफ अपराधियों ने अनिल टाइगर को गोलियों से छलनी कर दिया। बदमाशों ने सिर में गोली मारी और दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर आसानी से चलते बने। आज पूरा प्रशासन आपका चंदा पे लगा हुआ है और अपराधी को बढ़ावा दे रहा है और इसी तरह सरकार अगर ध्यान नहीं दिया तो आए दिन आम पब्लिक किसी प्रकार का सुरक्षित महसूस नहीं। अनिल टाइगर अपनी पत्नी लता महतो से ये कहकर घर से निकले थे कि वो रामनवमी की तैयारी करने जा रहे हैं। दोपहर तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक दरवाजे पर एक ऐसी मनहूस खबर ने दस्तक दी जिससे घर वालों का दिल दहल उठा। अनिल की हत्या की खबर सुनकर किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। उनका शरीर सन्न पड़ गया। दौड़ी भागी पत्नी लता जब बेटी के साथ रिम्स पहुंची तो पति की लाश को देखकर एकदम टूट पड़ी। फूट फूट कर दहाड़ मारकर रोने लगी। अनिल टाइगर की हत्या के बाद पूरा झारखंड सुलग रहा है। बीजेपी में आने से पहले अनिल टाइगर लंबे समय तक आजसू में भी रहे। बीजेपी और आजसू के साथ साथ जेएलकेएम के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे और आगजनी कर न्याय की मांग की। महतो जाति से आने वाले अनिल टाइगर के मर्डर को लेकर कुर्मी समाज के लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बंद के दौरान लोगों ने झारखंड में खराब कानून व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी की और अनिल टाइगर के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ये सरासर कहीं न कहीं समाज के लिए और पार्टी के लिए भी बहुत ही दुखदायी है। हम लोग को व्यक्तिगत रूप से उनके हत्या से क्षति हुई है। देख लिए 4 घटना लगातार इस शहर के अंदर में और कल तो शहर बने राज्य की छाती पर चढ़ के ये वार हुआ है। अब केवल निंदा मात्र का नहीं है, एक्शन लेने का समय है। मुझे तो दुख इस बात का लगता है। अनिल टाइगर झारखंड के युवा थे, रांची में उनका दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का कितना बड़ा धब्बा लगा है झारखंड सरकार का, आप सोच सकते हैं कि दिन दहाड़े लोगों का। अनिल टाइगर की हत्या से आक्रोशित लोग झारखंड पुलिस के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजधानी में अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया जिससे कई सारे सवाल खड़े हो गए। देखना होगा पुलिस अनिल टाइगर हत्याकांड को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में लेती है और अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। देखिए, गुरुवार को दिन भर सड़क से लेकर सदन तक अनिल टाइगर हत्याकांड का मामला गूंजता रहा। एक ओर लोगों का भारी आक्रोश दिखा तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था पर काफी संगीन आरोप लगाए। झारखंड के डीजीपी पर हमला बोलते हुए प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि यहां तक कह दिया कि राज्य में थानों को वसूली का टारगेट दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में दिनदहाड़े बीजेपी नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा है। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रोड पर बवाल और राजनीति में उबाल है। विपक्षी नेता की हत्या के बाद झारखंड में सियासत गर्म है। सड़क पर राजनीतिक संगठनों का आक्रोश दिखा तो सदन में भी अनिल महतो की हत्या का मामला जमकर गूंजा। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रही। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर काफी संगीन आरोप लगाए। उनके थाना को भी टारगेट फिक्स किया गया है कि उनको कितनी रुपया जमा करना है प्रत्येक महीना। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।
पुलिस थाने अपराध पर नियंत्रण रखने के बजाय अवैध वसूली के अड्डे बन चुके हैं। सदन में डीजीपी पर भड़के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये भी आरोप लगाया कि थानों को वसूली का टारगेट दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड तेजी से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। और रांची के पुलिस एसपी डीआईजी हो गए हैं, लेकिन वो एसपी के प्रभार में भी वो है। किस प्रकार से पुलिस विभाग काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा। आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले को हेमंत सरकार ने भी माना कि अनिल टाइगर की हत्या मर्माहत करने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये भरोसा दिया है कि झारखंड सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष अनिल टाइगर हत्याकांड को लेकर राजनीति कर रहा है। लेकिन इस अवसर पर भी राजनीति होती है। ऐसे दुखद घटना हमें साथ मिलकर एक तो उनके परिवार को ढांढस बंधाना और पुनरावृत्ति न हो इस तरह की घटनाओं का, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। परंतु लोग राजनीति करने लगते हैं, बहुत दुखद बात। अनिल महतो की हत्या को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर झारखंड के आम लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। देखना होगा अनिल महतो के परिवार को न्याय कब तक मिलता है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो अनिल टाइगर हत्याकांड को लेकर झारखंड में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष में बैठी बीजेपी तो निशाना साध ही रही है। जेएमएम के साथ मिलकर सत्ता चला रही कांग्रेस भी अपनी ही सरकार पर निशाना साध रही है। अनिल टाइगर की हत्या से हताश कांग्रेस ने यह कहा है कि हेमंत सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल टाइगर का कद राजनीति में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पर अनिल टाइगर किसी बड़े मुकाम पर पहुंच पाते उससे पहले ही वो अपराधियों की गोली के शिकार हो गए। दिन दहाड़े अनिल टाइगर की निर्मम हत्या को लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता में साझेदार कांग्रेस भी हेमंत सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। गुरुवार को रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक ममता देवी और बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया और माना कि हेमंत राज में लॉ एंड ऑर्डर की हालत पतली है। भाई अनिल महतो जी के साथ ऐसा हुआ। पूर्व में भी कई ऐसे 5-6 केसेस हम लोगों ने देखा है जो इसी तरह का मर्डर वाला केस था, जो कि कहीं न कहीं एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि विधि व्यवस्था प्रशासन की जो कार्यशैलियां हैं, तो हमें लगता है कि प्रशासन व्यवस्था को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से क्राइम हो रहा है, आज भी मेरे क्षेत्र में एक हत्या हुई, तो अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो गए हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे अनिल टाइगर की हत्या झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत सरकार से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने यहां तक कि उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में भी योगी मॉडल की डिमांड कर दी। बिहार में लालू राबड़ी शासनकाल से तुलना करते हुए हेमंत सरकार को जंगल राज पार्ट 2 करार दे दिया। क्यों नहीं योगी मॉडल लागू करते हो? पूरा देश योगी मॉडल लागू कर रहा है और आप अपराध कर्मियों को संरक्षण दे रहे। घटना तो होगी। देश भर में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक जैसी भाषा बोल रहे हों, पर झारखंड में हेमंत सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस बीजेपी को सही ठहरा रही है और हेमंत सरकार पर राज्य में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि झारखंड में अपराधी खून की होली खेल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने में गोली मार दी जाती है, थाना के बाउंड्री के पास में गोली मार दी जाती है, चलते फिरते लोगों को गोली मार दी जाती है। अब तो जान का कीमत है ही नहीं। कभी कभी विपक्ष जो होते हैं हर समय गलत नहीं होते, कभी कभी वो सही भी होते हैं, तो कभी कभी उनके बात पे भी हम सबको गौर करके और
उनकी बातों को भी समझना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठा रही कांग्रेस ये तंज कस रही है कि सिर्फ गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर से अपराध खत्म होने वाला नहीं है। हेमंत सरकार बेवजह अपनी पीठ थपथपा रही है। अनिल टाइगर ने जिस तरह शुरू से समाज और छात्र हित की लड़ाई लड़ी, उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़नी होगी। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां बजट सत्र के समापन सत्र में हेमंत सोरेन जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इस देश में सबसे अधिक खनन कार्य अगर हो रहा होगा तो झारखंड प्रदेश में ही हो रहा होगा अध्यक्ष महोदय, चाहे कोयला हो, लोहा हो, तांबा हो, जो भी हो। आज उसको लेकर अध्यक्ष महोदय लगातार हम अपनी मांग रख रहे हैं और विशेषकर कोयला कंपनियों से। अभी तो एक ही क्षेत्र में अभी घुस पाए हैं। कोयले के क्षेत्र में 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया। केंद्र सरकार कभी बोलता है हाँ, कभी बोलता है ना अखबारों में, लेकिन आज 1,36,000 करोड़ रुपया में हमें पैसे आए हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं है कि नहीं आए हैं। इसके एवज में हमें पैसे आए हैं बहुत कम। मुझे लगता है कि 2,500-3,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं आया होगा, लेकिन 1,36,000 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय, ये इतना बड़ा बजट है। अगर ये पैसा एक मुश्त हमें दे दिया जाए अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपको वादा करता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसे राज्यों को ये राज्य कर्ज देने की स्थिति में आ जाएगा अध्यक्ष महोदय। हम लोग कर्ज देंगे अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति पर इस राज्य को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन ये लोग देंगे नहीं। ये चाहते नहीं है कि ये राज्य आगे बढ़े। ये चाहते नहीं है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा मजबूत हो। इनको तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय। हम जैसे लोग, आदिवासी समाज से आने वाले, दलित समाज से आने वाले लोग मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इनको तकलीफ होती है, आंखों में चुभता है। इनको अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग हवाई जहाजों में घूमें। ये सब इनके लिए पैटेंट हुआ पड़ा है। इसमें यही लोग चढ़ेंगे, यही इनका संकल्प है। और दूसरा कोई हाथ भी लगाया तो उसका हाथ काट दो। ऐसी कई घटनाएं हुई है। आदिवासी दलित को ऊपर पेशाब कर देना। अभी तो कल परसों ही कोई एक कहीं किसी जगह का मैं खबर देख रहा था, एक नौजवान, दलित नौजवान मोटरसाइकिल बुलेट पे सवार होकर जा रहा था। कहीं उसको संभ्रांत नौजवान लोग मिला, पहलवान लोग, उसको उतारा, उसका हाथ काट दिया। बताइए। और अगली खबर आपको दुमका से बताते हैं, जहां भागलपुर के पूर्व जिला परिषद का शव कब्र से निकाला जा चुका है। भागलपुर के तारापीठ में हत्या कर शव दुमका को फेंके जाने का आरोप लगा है और अब इंतजार है हत्या के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई का। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। भागलपुर की घटना, दुमका में सुराग, तारापीठ में हत्या, रानीश्वर में शव। पुलिस ने कब्र से निकाला शव। शव खोलेगा हत्या के राज। दुमका के मुक्तिधाम में पुलिस के साथ लोगों की छुट्टी भीड़ बताने के लिए काफी है, जरूर कुछ बड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी है और जमीन से निकाली जा रही है लाश। शव की शिनाख्त बिहार के भागलपुर के जगदीशपुर निवासी बिरबल मंडल के रूप में की गई। जगदीशपुर जिला परिषद सदस्य रहे बिरबल मंडल को 22 मार्च को पोस्टमार्टम के बाद लावारिस मानकर दफना दिया गया था, लेकिन परिवार के सदस्यों ने जब खोजबीन की तो सारे मामले का खुलासा हो गया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर शव को बाहर निकाला गया। परिवार ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जाहिर की है।
आराम से बहला फुसला करके लेके गया किसी साजिश या षड्यंत्र की तरह, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इनको मार करके एकदम पूर्ण रूप से गायब कर दिया। अगर हार्ट ब्लॉकेज था आप इन्फॉर्मेशन करते हैं हमको, और हार्ट ब्लॉकेज इनको आज तक कभी नहीं आया है, तो फर्स्ट टाइम हार्ट ब्लॉकेज कैसे, हार्ट में पसीना वगैरह जैसा हम लोग जानते हैं नॉर्मली। खैर जो घटना है उस पर कंसंट्रेट। पुलिस की खोजबीन के दौरान शव की परिवार के सदस्यों ने पहचान की थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए गाड़ी के ड्राइवर को जब दबोचा गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। जिला परिषद सदस्य शिव कुमार पर हत्या का आरोप लगा है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। इनके साथ या दोषी को कौन थे वो लोग? शिव कुमार, जो जिसको जानते थे, इनके साथ गए थे। कौन है शिव कुमार? शिव कुमार है वर्तमान में जिला परिषद पिस्ता। बिरबल मंडल का शव कब्र से निकाला जा चुका है। अब बारी है हत्या की वजह के खुलासे की, जिसके बाद एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां बर्बाद करने वाले आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। और खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने चतरा में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। इटकोरी प्रखंड के नवादा और धनखेरी पंचायत के रोजगार सेवक उमेश कुमार को एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी मनरेगा योजना के पूर्ण मेड़बंदी योजना के काम का डिमांड लगाने के नाम पर 5,000 की घूस दे रहा था। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को हजारीबाग ले आई है। जांच पूरी होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। और ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चतरा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक घूस लेते हुए रोजगार सेवक रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।